कई साल पहले की बात है। रामपुर गांव में राधा नाम की एक सीधी सादी सावली सलोनी लड़की थी। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। घर पर रहकर माँ का हाथ बटाती थी, खेत में अपने पिता की मदद करती थी और अपनी सहेली के साथ तालाब से पानी लाने जाती। एक दिन शाम को वो पानी लेने गई। सहेली के साथ थोड़ी मजाक मस्ती भी शुरू हो गई। अंधेरा कब हुआ उन लोगों को पता ही नहीं चला। सब ने जल्दी जल्दी पानी भरा और एक एक कर घर की तरफ चल दिए। राधा सबके पीछे रह गई। तालाब से पानी भरते हुए उसको एक झंझनाहट छूटी। फिर जैसे उसने अपने पानी का मटका सर पर रखा, दूसरी बार फिर झंझनाहट छूटी। जैसे तैसे राधा घर पहुंची। चुपचाप से घड़ा रसोई में रखा और अपने कमरे में आकर जमीन पर बैठ गई। उसकी माँ ने उसको आवाज लगाई, पर राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में माँ ने उसे कमरे में आकर देखा तो वह जोर जोर से रो रही थी। माँ ने रोने का कारण पूछा तो राधा ने घूर कर देखा और वहां से चली गई। माँ को बहुत अजीब लगा। रात को खाने का समय हो गया। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था, पर राधा नहीं आई। उसकी छोटी बहन उसको कमरे में बुलाने आई। तभी भी वो बस एक टक बाहर देखते हुए गुस्से में बैठी हुई थी। अगले दिन बच्चे खेल रहे थे। राधा उनके पास गई और बोली, ये क्या फालतू खेल है? खेल मैं तुम्हें दिखाती हूँ, बोलकर वो घर की दीवारों पर हाथों के बल चलने लगी। सारे बच्चे घबराते चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागे। कुछ देर के बाद माँ ने उसे रसोई में बुलाया, खाना बनाने में मदद करने के लिए कहा। किसी ने आवाज लगाई तो माँ बाहर चली गई। राधा आई, एक जगह बैठकर ही आंखों के इशारे से काम करने लगी। ये उसकी छोटी बहन ने देख लिया। घबराकर दौड़ कर गई और अपनी माँ को सब बताया, पर माँ ने उसका विश्वास नहीं किया और हंसकर टाल दिया। राधा रात को सोती भी नहीं थी। आधी रात को राधा छत पर बैठकर कुछ तो बड़बड़ करती थी। पड़ोस के छत पर सोए एक लड़के ने देखा कि राधा दो आवाज निकाल रही है, एक लड़के की और एक लड़की की। कभी हंस रही है तो कभी रो रही है। राधा ने उस लड़के को उसको देखते हुए देख लिया। लड़का घबरा गया और नीचे की तरफ भाग गया। अगले दिन से उस लड़के को बहुत तेज बुखार आया और उसकी आवाज भी निकल नहीं रही थी। दिन भर घर का काम करना, अपने कमरे में बैठकर रोते रहना, खाना न खाना, ये कोई दिनों तक चला। डॉक्टर को भी दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे गांव में उसके मामा रहते थे। उसको इस बात की खबर लगी। अपने गांव के पुजारी को लेकर अपनी बहन के घर आ गए। राधा को कमरे से बुलाया। वो चुपचाप आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। पुजारी को देखते ही शक हुआ कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। पुजारी ने राधा के माता पिता से कहा कि माधवपुर में एक मंदिर है, वहाँ के पुजारी से जाकर मिले और जितनी जल्दी हो सके आप लोग वहाँ चले जाएं। अगले दिन राधा को उसके माँ बाबूजी ने माधवपुर लेके गए। राधा मंदिर में घुसने को तैयार नहीं थी। पंडित जी को बाहर बुलाया। पंडित जी समझ गए कुछ गड़बड़ है। जैसी राधा को देखकर उन्होंने मंदिर का पानी छिड़का। राधा दो अलग आवाजों में बोलने लगी। दोनों ही आवाज उसकी नहीं थी। पंडित जी ने फिर पानी छिड़का तो एक लड़की की आवाज आई और थोड़ा रुक कर लड़के की। पंडित जी बोले, ठीक से बताओ तुम कौन हो? तब लड़की की आवाज आई, मेरा नाम विक्रम है, मेरी दूसरी आवाज जया की है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर हमारे परिवार वालों ने हमें मार डाला और हमारी लाश को तालाब के दूसरी तरफ जंगल में फेंक दिया। उस दिन ये लड़की राधा तालाब पर अकेली आई थी, इसलिए हम दोनों इसकी शरीर में आ गए। जया भी घर का सारा काम करती थी, पर खाना सब कुछ छोड़ दिया था, बस रोती रहती थी। इसलिए राधा भी वैसे ही कर रही है। हम दोनों साथ रहना चाहते थे, इसलिए इसके शरीर में आ गए। पंडित जी ने उसके शरीर को छोड़ने को कहा, पर दोनों नहीं माने। पंडित जी ने फिर मंदिर से भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर राधा की कलाई में बांध दिया। धागा बांधते ही दोनों ने राधा का शरीर छोड़ दिया। राधा के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ उनके बेटी के शरीर में दो आत्माएं हैं, वो भी एक लड़का और एक लड़की। पंडित जी को धन्यवाद देकर वे लोग अपने घर आ गए। राधा अब ठीक थी।
कुछ दिन आराम करने के बाद वो अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गई। घर का काम करना, पानी भरने जाना सब करने लगी। अपनी सहेलियों के साथ पानी भरते हुए उसके हाथ का धागा कब खुल गया राधा को भी ध्यान नहीं रहा। जैसे उसने मटका अपने सिर पर रखा, 2 बार झंझनाहट उसके शरीर में हुई। घर आकर उसने मटका रखा और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। दोस्तों, अगर आपको भी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।